हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1D को आगे बढ़ाएंगे, जो कि क्लास 10th का हम लोग देख रहे थे। और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पिछले वाले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इट मींस 9 to 17 न्यू एडिशंस वाले बुक से, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। और प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर में दिया गया है प्रूफ दैट, ठीक है। 9 नंबर में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है। तो जो 9 नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास, 9 नंबर में दिया गया है प्रूफ दैट 3 माइनस 4√2/7 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये गिवन है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है? 3 माइनस 4√2/7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 3 माइनस 4√2/7 इज रेशनल, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज जाहिर सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म p/q के फॉर्म में होगा, वेयर, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो जाहिर सी बात है, जो रेशनल नंबर का कंडीशन होता है उसको तो फुलफिल करेगा ना। अगर हम अज्यूम किए हैं कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का जो भी कंडीशन होता है, इट मींस p/q के फॉर्म में होता है वो, और दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है वो दोनों को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका जैसे यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, जाहिर सी बात है ये 3 माइनस 4√2/7 p/q के फॉर्म में है, वेयर देयर इज एनी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक चीज और स्टेटमेंट मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेयर कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आर नॉट अदर देन 1, ठीक है। मतलब कि ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो तो जाहिर सी बात है वो को प्राइम नंबर होता है, मतलब कि वो दोनों नंबर का HCF और हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सारे में कॉमन है, ठीक है, ये सारे में कॉमन है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, तो ठीक है, तो यहाँ पर √2 लिखेंगे, बाकी तो स्टेटमेंट टोटल सेम है ना। अब इसके बाद का आप देखिए कि हम क्या लिखेंगे, ये तो आप कॉपी कर देंगे, और ये p/q के फॉर्म में है तो p/q लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 माइनस 4√2 इज इक्वल टू 7p/q, ठीक है, 7p/q। और यहां से अगर हम लिखें तो ये आप लिख सकते हैं कि 4√2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7p/q, ठीक है। और इसको फिर से अगर हम फर्दर सॉल्व करें, मतलब इसको मेनली सॉल्व कर लेना, √2 के इक्वल बस लाना है कि √2 किसके इक्वल हो रहा है। तो 3q माइनस 7p डिवाइडेड बाई q, एंड √2 इज इक्वल टू 3q माइनस 7p बाई 4q, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आया √2 का। देखिए अब यहां से समझने वाली बात ये है कि p एंड q, यहां से हम क्या लिखेंगे, सिंस p एंड q आर, p और q क्या था? इंटीजर था, ठीक है, हम लिख चुके हैं ऊपर भी, तो इंटीजर्स, थस, या फिर आप लिखिए ये, सो
3q माइनस 7p डिवाइडेड बाई 4q आर रेशनल। ठीक है, मतलब अगर ये p और q क्या है, p और q इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सप्रेशन होगा वो रेशनल होगा, क्योंकि ये तो आप मान चुके हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है वो रेशनल होगा। थस यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में ये मेंशन था कि गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो यहां से क्या हो रहा है कि दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, दैट √2 इज इरेशनल। मतलब कहने का क्या है कि यहां से हम ये प्रूफ किए कि √2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये कंट्राडिक्ट, जो मेरा स्टेटमेंट आया वो कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हम लाए और जो क्वेश्चन में दिया गया वो दोनों जस्ट अपोजिट है, मतलब कि हम जो लाए हैं वो रेशनल है, और ये जो रेशनल हम लाए हैं तो वो उसको जो क्वेश्चन में दिया गया वो कंट्राडिक्ट, उसको गलत साबित कर रहा है। ठीक है, और गलत साबित कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, मतलब कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हेंस √2 इज इरेशनल, या फिर आप कहें कि अगर ये √2 इरेशनल आप शो कर दिए तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मस्ट बी इरेशनल। तो हम, या फिर आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये तो आप रेशनल माने थे और इसके अकॉर्डिंग क्या ये इरेशनल, √2 इरेशनल आ रहा, मतलब कि मेरा मानना गलत था और माने हम क्या थे, रेशनल। तो जाहिर सी बात है 3 - 4 √2/7 इज इरेशनल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये जो प्रूफ करने वाला है इरेशनल, वो सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं। थोड़ा बहुत एक क्वेश्चंस को आप देखिए, एक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए और जो स्टेटमेंट है उसको माइंड में सेट कर दीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत मतलब फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर दिया गया है कि प्रूफ दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल। तो ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है हम इसको रेशनल मान के चलते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में होगा, वेयर देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q नॉट एनी अदर देन 1। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज जो स्टेटमेंट मैं पिछले वाले में लिखा था उसी को कॉपी कर देना है। अब देखिए यहां पर क्या आपको करना है कि आप ये लिख सकते हैं कि 2√3 इज इक्वल टू 5 - p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, और 2√3 इज इक्वल टू 5q - p डिवाइडेड बाई q, और यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q - p डिवाइडेड बाई 2q। तो जाहिर सी बात है हम क्या माने थे कि p वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस P एंड Q आर क्या है, इंटीजर था, इंटीजर्स। ठीक है, सो 5q - p डिवाइडेड बाई 2q इज रेशनल। ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, थस √3 इज ऑल्सो रेशनल। देखिए यहां पर हम √3 को कैसे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है। ठीक है, और राइट वाले साइड में क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट हियर √3 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, ये तो हो गया, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए जाहिर सी बात है क्वेश्चंस में कुछ और दिया गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, √3 इज इरेशनल दिया हुआ था। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्ट, देखिए यहां पे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये क्या कर रहा है,
मतलब √3 इरेशनल है, इसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। जो हमने अभी प्रूफ किया कि √3 इज ऑल्सो रेशनल, तो वो क्या कर रहा है कि √3 इरेशनल है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन क्या था, इनकरेक्ट था। ठीक है, और यहां से हम लिख देंगे हेंस 5 - 2 √3 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल आप लिख लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस 21 नंबर। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला वो सारे क्वेश्चंस में सेम है, तो इसलिए मैं पहला वाले का स्टेटमेंट लिख दिया, बाकी वाले आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप खुद से अगर कर ले तो बेहतर है। उसके बाद दिया गया है कि प्रूफ दैट 5√2 इज एन इरेशनल। हमें 5√2 को क्या शो करना है, इरेशनल। तो यहाँ पे मानेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 5√2 is rational, which is in the form of simplest form is p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0, and the common factor of p and q is 1. ठीक है ना, there is no any common factor other than 1। ये चीज आप मान लिख लेंगे और इसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू p और ये 5q। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया ना। यहां पर ये भी दिया गया है प्रूफ दैट 5√2 इज एन इरेशनल गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल। तो √2 इरेशनल दिया हुआ है, तो आप फिर से समझ सकते हैं कि ये रेशनल हो गया और तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए मेरा मानना गलत है। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, सो p by 5q इज रेशनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो p by 5q इज रेशनल। ठीक है, ये तो हो गया। तो थस यहां से हम लिख सकते हैं कि √2 इज ऑल्सो क्या, रेशनल। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसको दिया है इरेशनल। ठीक है, तो दिस contradicts that √2 is irrational। ठीक है, ठीक है, तो सो आवर assumption इज इनकरेक्ट। सेम स्टेटमेंट है, देखिए सारे क्वेश्चंस में सेम स्टेटमेंट है, बस एक चीज को यहां पे ही जो कैलकुलेशंस करना है वही बस है। ठीक है, आवर assumption इज इनकरेक्ट। ठीक है, हेंस 5√2 इज इरेशनल। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेनली है कि एक ही तरह का क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा है, एक ही तरह का क्वेश्चंस भरा पड़ा है, और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर देना चाहिए इस कंडीशन में। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर करके दीजिए, वो बेहतर है। इस कंडीशन में आर डी शर्मा का बुक जो है वो बेहतर है। ठीक है, वहां पर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, यहाँ पर है कि प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो देखिए यहाँ आर एस अग्रवाल जो है वो सभी तरह के बच्चों को लेकर के चलता है। आर डी शर्मा है कि अगर वीकर सेक्शन से आप हैं, मतलब कि वीक आपका है मैथ्स, तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। दोनों में मतलब देखिए दोनों में कुछ ना कुछ खासियत है और कमी भी दोनों में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर 22 देखते हैं। 22 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे दिया गया प्रूफ दैट 1/√2, तो 1/√2 इज 1/√3 है, 1/√3 इज इरेशनल। ठीक है, और कंडीशन हमारे पास दिया गया है कि गिवन दैट √3 इज एनी इरेशनल। ठीक है, तो √3 इरेशनल दे दिया गया, तो हमें शो करना है कि 1/√3 क्या है, इरेशनल है। तो a/b के फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब देखिए तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √3 इज इक्वल टू b/a। ठीक है, b/a हो गया। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब जाहिर सी बात है
सिंस बी एंड ए आर इंटीजर्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, बी एंड ए आर इंटीजर्स, ठीक है। सो बी बाई ए इज रेशनल नंबर, बी बाई ए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फिर से वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो बी बाई ए रेशनल हो जाएगा, थस √3 इज ऑल्सो रेशनल। अब यहां से ये भी क्या हो रहा है, ये भी रेशनल हो गया, और रेशनल हो गया तो जाहिर सी बात है इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया √3 इज इरेशनल, तो दिस कंट्राडिक्ट दैट √3 इज इरेशनल। मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया इरेशनल, लेकिन इसको क्या कर रहा है, √3 इज इरेशनल को कंट्राडिक्ट ये स्टेटमेंट कर रहा है, मतलब गलत साबित कर रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस में अगर मेंशन है तो हम खुद गलत हैं, ये थोड़ी गलत है, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, हेंस 1/√3 क्या है, रेशनल या इरेशनल, तो इरेशनल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, हाँ नेक्स्ट 23 नंबर, सॉरी 23 नहीं, 23 ये गलत मैं लिख दिया, ठीक है, ये 13 नंबर अब की बार होगा। इससे पहले 12 नंबर था, 9 के बाद 10, मैं 20 उसको 10 को 20 लिख दिया था, और 11 को 21 लिख दिया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 17 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 13 है, और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, 2/√7 इज इक्वल टू a/b फिर से मान लेते हैं, मतलब हमें ये शो करना है कि 2/√7 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो वही जो स्टेटमेंट होता है बार बार जो हम रिपीट करते हैं उसी चीज को लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 2/√7 इज इरेशनल, ठीक है, सॉरी रेशनल हम मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 2/√7 is rational where its simplest form is p by q and q is not equal to 0 and the common factor of a and b is not other than 1। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, और यहां से फिर therefore 2/√7 is equal to a/b। अब देखिए तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो √7 is equal to 2b/a हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर वही स्टेटमेंट पिछले की तरह, सिंस b and a आर इंटीजर्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है, b and a आर इंटीजर, सो 2b/a इज रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर अगर हो जाएगा, ठीक है, 2b/a इज रेशनल, तो जाहिर सी बात है √7 भी क्या होगा, √7 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि √7 इज इरेशनल, और हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि √7 इज रेशनल, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया गया उसको गलत साबित कर रहा है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट √7 इज इरेशनल, ठीक है, इसको गलत शो कर रहा है, ठीक है, और इसको गलत शो कर रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है क्वेश्चंस में ये मेंशन है तो वो सही होगा, हम जो प्रूफ किए वो गलत होगा, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब हम जो माने हैं वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये तो हो गया, हेंस यहां से लिख देंगे हेंस 2/√7 इज इरेशनल, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अभी 4 क्वेश्चन अभी बचे हुए, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो 14 नंबर दिया गया है कि 3/√5, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 3/√5 इज रेशनल
where its simplest form is a by b and b is not equal to 0 and there is no any common factor other than 1, या फिर कहें कि there is common factor of a and b is not other than 1। ठीक है, तो therefore यहां से करेंगे a by b के फॉर्म में, और यहां से अगर हम सॉल्व करें तो √5 इज इक्वल टू 3b by a। ठीक है, सिंस a and b आर इंटीजर, यहां से क्या हमको मिल रहा है कि ये दोनों क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिंस a and b आर इंटीजर सो 3b by a इज रेशनल। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर इंटीजर है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल है, राइट साइड अगर रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, √5 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, रेशनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि √5 इरेशनल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर आ रहा है, जो कि हमारा आंसर रेशनल आ रहा है, बुक में दिया हुआ मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया है कि √5 इज इरेशनल, मतलब कि जो क्वेश्चंस में मेंशन है उसको हम गलत शो कर रहे हैं। तो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, और इसको अगर कंट्राडिक्ट कर रहा है मतलब कि हमारा अंजप्शन गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो आवर अंजप्शन इज इनकरेक्ट, हमारा अंजप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, और यहां पे हम ये लिखेंगे हेंस 3/√5 इज इरेशनल। ठीक है, इज एन इरेशनल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया प्रूफ दैट 15 नंबर में दिया गया है √3 + √5 इज इरेशनल, हमें ये शो करना है। तो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, लेट अस assume that ठीक है √3 + √5 इज रेशनल। ठीक है, हम इसको क्या मान लिए, ये रेशनल है। ठीक है, whose simplest form या फिर which is in the simplest form, या फिर कहें कि let its simplest form is a by b where a and b are integers and b is not equal to 0। ठीक है, b is not equal to 0। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ a and b is not other than 1। ठीक है, other than 1। ठीक है, मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर √3 + √5 इज इक्वल टू a by b। ठीक है, a by b, अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट वी गेट। तो देखिए अगर हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहां से आप अगर सॉल्व करें तो 3 + 5 मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस, या फिर आप सिंपल देखिए एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हैं, सिंपल से आप समझने का पहले प्रयास कीजिए। आप इसको क्या कीजिए, ये मैं एक स्टेप और आगे इसको बढ़ा देता हूँ, √5 इज इक्वल टू a by b माइनस √3 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसलिए ये किए क्योंकि अगर ये दोनों का स्क्वायरिंग अगर साथ में करें तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो √3 और √5 दोनों आ जाएगा, मतलब दोनों क्या आ जाएगा, दोनों रूट के अंडर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हम मतलब हमको प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में, या फिर वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि √3 एंड √5 आर इरेशनल, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेकर के सॉल्व कर देगा। तो यहाँ से √5 इज इक्वल टू a - b√3 डिवाइडेड बाई b। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 5, देखिए ये तो अब चेंज कर गया ना, अब √3 का ही प्रॉब्लम रहा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a² + b²
मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 3b², ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे 2ab और √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह का एक्सप्रेशन, और यहां से हमारा क्या आएगा b², ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5b², ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस 3b² माइनस 2ab√3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इट मीन्स √3 का वैल्यू निकालना है, और √3 का वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास आएगा √3 इज इक्वल टू ये 5b², इसको इस साइड ले जाएंगे तो -a², इसको इस साइड ले जाएंगे तो -3b², ठीक है। और ये माइनस के टर्म में है तो ये जाहिर सी बात है √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये -2ab हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो √3 इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं a², ठीक है, a² प्लस 3b², ठीक है, 3b² माइनस 5। अच्छा, ये दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये दोनों को आप एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा कितना -2b² डिवाइडेड बाई 2ab। मैं माइनस को ऊपर लेकर के चला गया हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। यहां से आप अगर चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 2ab से डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप डिवाइड नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लिखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है इंटीजर्स हैं, सो a² माइनस 2b² बाई 2ab इज रेशनल, ठीक है। आप वहां से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, a² को a से डिवाइड, फिर b² को b से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से अगर वो रेशनल है तो √3 भी क्या हो गया, थस √3 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक में क्या दिया गया है, बुक में दिया गया है कि वो क्या है इरेशनल है, तो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। फिर वही लास्ट में जो स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में आप देखें तो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमारा जो मानना है वो क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। हेंस √3 प्लस √5 इज इरेशनल, ठीक है। आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये थोड़ा डिफरेंट था बाकी सारे क्वेश्चन से, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस 15 एंड 16 जो कि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 नंबर में क्या दिया गया है, 16 नंबर में दिया गया है कि आप एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल, ठीक है। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। तो देखिए, तो 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये दोनों कैंसिल और हमारा रिजल्टेंट क्या आया 6 आया, तो जाहिर सी बात है रेशनल हो गया। सेकंड अगर देखें तो सेकंड नंबर में दिया गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज, तो देखिए 3 प्लस √2 सेम क्वेश्चन, 3 माइनस √2, मतलब ये दोनों एग्जांपल सेम ही। अब इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो ये भी क्या है रेशनल ही है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इट मींस ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है। मतलब कि 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में दिया गया द सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ऑफ कोर्स ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि रेशनल का कॉम्बिनेशन रेशनल होता है, इरेशनल का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है वहां पे प्लस लगाइए, सब्ट्रैक्शन लगाइए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो रेशनल और रेशनल का रेशनल, इरेशनल का रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल और रेशनल मतलब दो अलग अलग रहेगा, रेशनल एक और दूसरा इरेशनल, तो इरेशनल आंसर आएगा। दोनों रेशनल रहेगा तो रेशनल ही आएगा। लेकिन अगर एक जैसे इरेशनल और इरेशनल रहे, ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है
कि इरेशनल अगर दोनों नंबर है तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन है उसका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखें, दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ऑफ कोर्स ट्रू। ठीक है, जो मैं बताया बस उसी चीज पे फोकस करना है। ठीक है, थर्ड नंबर है द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए यहाँ पे दोनों इरेशनल है तो जाहिर सी बात है ऑलवेज इरेशनल नहीं, कभी कभी रेशनल भी आता है और कभी कभी इरेशनल भी आता है, मतलब कि यहाँ जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि रेशनल भी आता है। ठीक है, इरेशनल का अगर कॉम्बिनेशन दोनों नंबर इरेशनल होगा तो वहां पे प्रॉब्लम है। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। ठीक है, और 6 नंबर जो है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ऑफ कोर्स ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में तो शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।